टुनटुनी चिड़िया गांव में सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी बेचकर टुनटुनी चिड़िया के पास कुछ न कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे। उन्हीं पैसों से टुनटुनी अपना घर चला रही थी। टुनटुनी की एक बेटी थी जिसका नाम सुनहरी था। सुनहरी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। टुनटुनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर दे पाए। टुनटुनी चिड़िया की पड़ोसन सुंदरी कवि बहुत अमीर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। उसका एक बेटा जग्गू भी था। वो गरीब पक्षियों से बहुत नफरत करती थी। वहीं टुनटुनी जब सब्जी बेचने जाती तो वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते। टुनटुनी बहन, बहुत अच्छा करती हो जो तुम यहाँ सब्जी बेचने चली आती हो। बाजार तो बहुत दूर पड़ता है, तुम सब्जी ले आती हो, इसी वजह से हमें बाजार नहीं जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे 1 किलो मटर और 1 किलो भिंडी दे दो। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अभी दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया मेहनती होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी थी। टुनटुनी अपनी बेटी को आने से पहले सारी सब्जी बेचकर अपने घर चली जाया करती थी। सुनहरी को जग्गू के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन सुंदरी कवि अपने बेटे जग्गू से कहती है, बेटा, मुझे तेरा उस गरीब सुनहरी चिड़िया के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तू आज के बाद उसके साथ नहीं खेलेगा। तभी सुनहरी बाहर होकर सब कुछ सुन रही थी। सुनहरी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोती हुई अपने घर चली जाती है। अरे सुनहरी मेरी बेटी, तू क्यों रो रही है? क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं आते हुए रास्ते में गिर गई थी, इसलिए रो रही हूँ। अब तुम अपनी माँ से भी बातें छुपाएगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू गिरने की वजह से नहीं रो रही है। सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? माँ, क्या गरीब होना बुरी बात है? क्या अमीर पक्षियों के बच्चे गरीब पक्षियों के बच्चों के साथ नहीं खेल सकते? अरे मेरी बच्ची, ये तुमसे किसने कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। तू भी तो जग्गू की दोस्त है ना? जग्गू कितना अमीर है, लेकिन तुम दोनों की कितनी अच्छी दोस्ती है। माँ, जग्गू की माँ ही ऐसा कह रही थी। वो जग्गू से कह रही थी कि सुनहरी के साथ मत खेलना, वो पक्षी कितना गरीब है। गरीबों के साथ दोस्ती रखने से उनकी कितनी बदनामी होगी। क्या सुंदरी कवि ने ऐसा कहा? अरे मेरी बच्ची, तू रोना बंद कर। गरीबी अमीरी तो ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे पक्षियों से दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए जो आपका गरीबी अमीरी देख कर दोस्ती रखते हो। एक रोज टुनटुनी सब्जी बेचने जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी करारी सब्जी ले लो सब्जी। सब्जी बेचकर वो घर जा रही थी, तभी रास्ते में एक बहुत ही प्यारी सी छड़ी पड़ी नजर आई। अरे, यह छड़ी तो कितनी प्यारी है। मेरी बच्ची के पास वैसे भी कोई खिलौना नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, यह छड़ी ले जाती हूँ, सुनहरी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। टुनटुनी वह छड़ी अपने घर ले जाती है और उसे ले जाकर सुनहरी को दे देती है। सुनहरी बहुत खुश हो जाती है। सुनहरी उस छड़ी के साथ खेलना शुरू कर देती है। खेल खेल में सुनहरी उस छड़ी से कहती है, अरे मेरी प्यारी छड़ी, आज से तुम मेरी दोस्त हो। जैसे मेरा जग्गू दोस्त है ना, वैसे ही तुम भी मेरी दोस्त हो। जैसे ही सुनहरी ने यह कहा, वह छड़ी बोलने लगती है, अरे मेरे प्यारे दोस्त, मैं भी तुम्हारा आज से दोस्त हूँ। छड़ी को बोलता हुआ देखकर सुनहरी डर जाती है। तुम बोल कैसे रहे हो? अरे मेरी प्यारे दोस्त, तुम डरो नहीं, मैं एक जादुई छड़ी हूँ। मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम मेरी दोस्त बन जाओ। तुम जिस भी चीज को कहोगी, मैं उस चीज का सोने का बना दूंगी। छड़ी अपना जादू दिखाती है और सामने कुछ सोने के सिक्के आ जाते हैं। सुनहरी यह देखकर बहुत डर जाती है और वह वहां से चली जाती है। वह सारी बात अपनी माँ को जाकर बताती है।
टुनटुनी चिड़िया ने जादुई छड़ी के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जादुई छड़ी एक रात में उनके कई चीजों को सोने में बना देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया वह सोने की चीजें बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। माँ, हम तो कितना अमीर हो गए हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे आ गए हैं। जादुई छड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। फिर टुनटुनी चिड़िया उन पैसों से सभी गरीब पक्षियों की मदद भी करती है, जिसे देखकर जादुई छड़ी बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरी दोस्त, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा सोने की चीजें बनाकर दे सकती हूँ। तुम गरीबों में भी पैसे बांटो और अपने ऊपर भी खर्च करो। मेरे पास थोड़ी ना जादू की कमी है। जादू की छड़ी उन्हें बहुत सारे सोने की चीजें बना कर दे देती है। सुनहरी और टुनटुनी सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है और साथ ही टुनटुनी एक बहुत ही प्यारा सा अपने लिए घर बना लेती है। अब टुनटुनी के पास हर वह चीज मौजूद थी जो जंगल के सभी अमीर पक्षियों के पास थी। सुंदरी कभी जब देखती है कि टुनटुनी चिड़िया इतनी अमीर हो गई है, तो उसके पास दोस्ती करने के लिए उसके साथ चल पड़ती है। अरे टुनटुनी मेरी बहन, तुम तो बहुत अमीर बन गई हो, जंगल में बहुत तरक्की कर ली हो, क्या कोई लॉटरी लग गई है? सुंदरी बहन, बस यही समझ लो, हर किसी को अच्छा बुरा समय आता है, बस यह समझ लो कि हम पे अच्छा वक्त आ गया है। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, बिल्कुल अच्छा कह रही हो तुम, पुरानी बातें भुला दो, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। देखो सुनहरी और जग्गू तो पहले से ही कितने अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों भी आज से पक्की सहेलियां बन जाती हैं। गांव में हर कोई भी हम दोनों को देखकर जल भून जाएगा। सुंदरी बहन, माफ करना, मैं तुमसे तुम्हारा भला सलूक तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुमसे ऐसी दोस्ती नहीं कर सकती जो मेरी दौलत देखकर दोस्ती करना चाहता हो। दोस्ती तो दिल से की जाती है, दौलत देखकर नहीं। सुंदरी कवि यह सब सुनकर बहुत दुख हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। सुनहरी को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया था और वह माँ बेटी बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई छड़ी ने उनकी तो किस्मत ही बदल दी।